गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे क्रिया, और क्रिया में अब तक हमने पढ़ा था कर्म के आधार पर क्रिया। यानी कर्म के आधार पर क्रिया दो भेद थे, सकर्मक और अकर्मक क्रिया, जिसमें से सकर्मक क्रिया हमारे कंप्लीट हो चुकी है। तो सकर्मक क्रिया में भी हमने पहले एक बार रिवीजन करवा देता हूँ कि सकर्मक क्रिया में हमने पढ़ा कि जिस वाक्य में क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है या जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म पाया जाता है वो क्रिया क्या कहलाती है? सकर्मक। और सकर्मक क्रिया के भी दो भेद थे, एक तो एक कर्मक है और एक द्विकर्मक। एक तो एक कर्मक था और दूसरा था द्विकर्मक। हमने ये भी पढ़ा था कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक ही कर्म पाया जाता है वो एक कर्मक कहलाती है, और जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म पाए जाते हैं, यानी किसी वाक्य में अगर एक कर्म है तो वो एक कर्मक कहलाती है और दो कर्म है तो द्विकर्मक कहलाती है। हमने ये भी पढ़ा कि किस प्रकार कर्म का पता लगाएं कि एक है या दो। तो किसी वाक्य में क्रिया से पूर्व क्या लगाकर प्रश्न करने पर यदि वाक्य में से ही किसी उत्तर की प्राप्ति होती है तो वो मुख्य कर्म कहलाता है। और क्या वह किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि कोई उत्तर प्राप्त होता है तो वो गौण कर्म कहलाता है। तो क्या लगाकर प्रश्न करने पर हमें जो उत्तर प्राप्त होगा वो कोई वस्तु या साधन होगा तो वो मुख्य कर्म होगा, और चाहे कर्म एक हो या दो, क्रिया सदैव क्या कहलाएगी? सकर्मक। अब उसके भेद हो सकते हैं कि अगर एक है तो एक कर्मक, और दो भेद है यानी दो कर्म है तो द्विकर्मक क्रिया हो सकती है। तो अब तक हम सकर्मक क्रिया के दोनों भेद पढ़े थे। हाँ, थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि कर्ता व, जैसे हमने पढ़ा था कि बच्चों ने शिक्षिका को फूल भेंट किए। क्या भेंट किए? फूल। किसको किए? शिक्षिका को। तो दो उत्तर प्राप्त हुआ, एक तो फूल क्या हो गया? मुख्य कर्म, और शिक्षिका क्या हो गया? गौण कर्म। तो दो कर्म होगा, और अधिकतर यही होता है कि जो पहला कर्म होता है यानी मुख्य क्या लगाकर प्रश्न करेंगे हम, जो उत्तर प्राप्त होगा तो वो जो गौण कर्म होगा, मुख्य कर्म होगा, वो कोई साधन या वस्तु होता है। और जो किसको या किसे लगाकर प्रश्न करते हैं वो जो उत्तर प्राप्त होगा वो अधिकतर सजीव होता है। हमेशा तो नहीं कह सकते, अधिकतर क्या होता है? सजीव होता है। तो दो उत्तर प्राप्त होंगे तो द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी, और अगर एक ही उत्तर प्राप्त होता है तो क्रिया हो जाएगी एक कर्मक। थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि अगर कर्ता की प्राप्ति होती है उत्तर के रूप में तो फिर क्रिया सकर्मक नहीं होगी, फिर अकर्मक होगी। यानी कर्ता व सर्वनाम के अलावा हमें वाक्य में से कुछ भी उत्तर के रूप में प्राप्त हो जाए, क्रिया क्या होगी? सदैव ही सकर्मक होगी। और अगर कर्ता व सर्वनाम प्राप्त होता है तो क्रिया क्या होगी? अकर्मक होगी। तो अकर्मक क्रिया आज देखते हैं। हालांकि जहाँ सकर्मक क्रिया हुई वहीं अकर्मक भी कंप्लीट हो चुकी है। एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके। अकर्मक क्रिया परिभाषा हो जाएगी जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं पाया जाता, यानी जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं पाया जाता वो क्रिया क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया। और जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म पाया जाता है वो क्रिया क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया। तो जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं पाया जाता वो क्रिया क्या कहलाएगी? अकर्मक क्रिया। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इसमें दे रखा है लड़का हंस रहा है। क्या एग्जाम्पल है? लड़का हंस रहा है। देखो एग्जाम्पल है लड़का हंस रहा है। तो क्रिया क्या है? हंसना। तो क्या हंस रहा है? क्रिया हंसना है। तो हंसना से पूर्व हम क्या लगाकर प्रश्न करेंगे? तो क्या हंस रहा है?
वाक्य में से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा, अगर हो भी रहा है तो क्या हो रहा है, लड़का, और लड़का यहाँ पर क्या है, कर्ता। यानी कर्ता और सर्वनाम के अलावा वाक्य में से उत्तर हमें प्राप्त होना चाहिए, तभी क्रिया क्या होगी, सकर्मक होगी। अगर वाक्य में कर्ता और सर्वनाम उत्तर के रूप में प्राप्त हो रहा है तो फिर क्रिया सकर्मक नहीं होगी। कर्ता और सर्वनाम के अलावा अगर वाक्य में से कुछ भी उत्तर प्राप्त होता है तो क्रिया सकर्मक हो जाएगी। देखो एक एग्जाम्पल और है, लड़की सो रही है। क्या सो रही है, कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। क्या सो रही है, अगर हो भी रहा तो लड़की, और लड़की क्या है, कर्ता है। चिड़िया उड़ रही है, क्या उड़ रही है, कोई आंसर नहीं मिल रहा। कौन उड़ रही है, चिड़िया। अगर कौन भी लगाते हैं तो चिड़िया उत्तर प्राप्त होता है, यानी वाक्य में से कोई उत्तर की प्राप्ति नहीं हो रही है तो क्रिया क्या होगी, अकर्मक। तो दो चीज़ें ध्यान रखना कि अगर उत्तर की प्राप्ति हो जाती है कर्ता के अलावा तो क्रिया सकर्मक होगी, और कर्ता के अलावा वाक्य में से उत्तर की प्राप्ति नहीं होती है तो क्रिया होगी अकर्मक। अब इसमें क्या दे रखा है, इन वाक्यों में क्रिया से पहले क्या लगाकर एक प्रश्न बनाइए। क्या आपको इनका उत्तर मिलता है, अगर उत्तर मिलता है तो क्रिया क्या हो जाएगी, सकर्मक। यहाँ पर नहीं, इसका उत्तर संभव नहीं है, यहाँ इसका उत्तर नहीं मिल रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि इन वाक्यों में क्रिया को कर्म की अपेक्षा नहीं है। ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती है, अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। तो बेसिक सी बात है कि यदि किसी वाक्य में क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है, और कर्म की आवश्यकता या कर्म कैसा होगा इसका पता आप लोगों को लगा लेना, क्या लगाकर और किसको लगाकर प्रश्न कर लेना। यदि वाक्य में से कोई उत्तर आपको प्राप्त हो जाता है तो क्रिया सकर्मक हो जाएगी, और यदि वाक्य में से कोई क्रिया प्राप्त नहीं वाक्य में से कोई कर्म प्राप्त नहीं होता या कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता, क्या वह किसको लगाने के उपरांत, तो फिर क्रिया हो जाएगी आपकी अकर्मक। थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना कि कर्ता और अगर सर्वनाम उत्तर के रूप में प्राप्त होता है तो वो कर्म नहीं होगा, वो हमारा कर्ता व सर्वनाम होगा, इसीलिए जो क्रिया है वो अकर्मक होगी। कुछ एग्जाम्पल सकर्मक और अकर्मक क्रिया के मैं आपको वो भी सेंड करूँगा वीडियो देखने के उपरांत, तो प्रैक्टिस करें और वापस सेंड करना।